नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। सबसे पहले उनको हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या उपलब्धि हासिल की, उनकी शिक्षा के बारे में तथा उनके राजनीतिक जीवन के बारे में तथा भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने में उनकी क्या-क्या भूमिका रही, इन सभी की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है। तथा अंत में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह-ए-गाँव, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में हुआ। निधन है वो 26 दिसंबर 2024 को हुआ। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में इन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों, ये मनमोहन सिंह जी के साइन हैं। इनके पिता का नाम है वो गुरमुख सिंह कोहली है तथा इनकी जो माता है वो अमृत कौर है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है गुरशरण कौर। अब हम इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। देखो, इन्होंने शिक्षा 1952 और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से की। 1952 में इन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक उत्तीर्ण की तथा 1954 में मास्टर डिग्री प्राप्त की इन्होंने। फिर 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना इकोनॉमिक ट्रिपोस पूरा किया। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल किया। पद की बात करते हैं। विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं 1971 में। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं 1972 में। वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया इन्होंने 1976 में। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक थे 1976 से लेकर 1980 तक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया है 1982 से 1985 तक 15वें गवर्नर के रूप में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था 1985 से 90 में राजीव गांधी के शासनकाल में। भारत के 13वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2004 से 2014 तक। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे ये। आर्थिक सुधार में इनकी क्या क्या भूमिका रही, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना है। देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 में मनमोहन सिंह ने ही की थी। भारत को दुनिया के बाजार के लिए तो खुला ही इन्होंने, बल्कि निर्यात और आयात के नियमों को भी सरल बनाया। भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर जाने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। राजनीतिक जीवन के बारे में इनकी बात करते हैं। देखो, इनका जो राजनीतिक जीवन है वो पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे ये अक्टूबर 1991 में। इसके बाद वे लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 1999 में मनमोहन सिंह ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से ये हार गए थे। 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक वे लगातार 5 बार असम से राज्यसभा सदस्य रहे। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे 1991 से 1996 तक। वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता 21 मार्च से 1998 से 21 मई 2004 तक रहे थे। 2004 से 14 तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2019 में 2 महीने के अंतराल के बाद वे राज्यसभा से फिर राजस्थान से राज्यसभा आए। 2019 से 24 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। मनमोहन सिंह को मिले सम्मान के बारे में, इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए,
भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987 में दिया गया इनको भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार है वो 1985 में दिया गया। वित्त मंत्री के लिए एस.ए. मनी अवार्ड 1993 और 1994। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 का एडम स्मिथ पुरस्कार, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार इनको दिया गया 1955 में। डॉक्टर सिंह को जापानी निहोन किजई शिंबुन एवं अन्य संघों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड तथा कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां प्राप्त की गई हैं। इनके 6 ऐतिहासिक काम हैं। देखो, जून 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण, जून 2005 में सूचना का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जारी किया, सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर की डील डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। फिर जनवरी 2009 पहचान के लिए जो आधार कार्ड की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हुई थी। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय लागू हुआ। आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चनों की बात करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जन्म है वो सितंबर 1932 में हुआ, बी ऑप्शन। फिर है भारत के राज्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। किस राज्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था? तो हुआ पंजाब में। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ? तो इनका निधन है वो कब हुआ? 26 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह के भारत के प्रधानमंत्री के साथ और क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ और ये क्या थे? अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहली बार किस वर्ष भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो वो किया गया 2004 में। ये 2004 से लेकर के 14 तक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है संजय बारू। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो कौन से नंबर के थे वो? 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1985 से 87 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के उपाध्यक्ष किस के उपाध्यक्ष रहे? तो वो रहे योजना आयोग के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कब किया गया? 2002 में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।